शौकत यूसुफजई साहब, मज़ाहमत का ऐलान आप लोगों ने कर दिया पीका एक्ट के ख़िलाफ़ मुल्कगीर मज़ाहमत का। सहाफ़ती तंजीमें भी बहुत ज़्यादा इस पर एहतजाज कर रही हैं, लेकिन अली गौहर बलोच साहब कह रहे हैं कि आप लोगों से इस पर बात हुई है, ये मीडिया पर आकर अब आप लोग जो मर्जी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो फिर पीका का कानून इन पे लागू हो जाएगा। जब ये कह रहे हैं कि हमसे तो डिस्कस ही नहीं हुआ है और ना ही ये हमारे नोटिस में लाया गया है, या अचानक एकदम ये पूरा कानून लेकर आ गए और मंजूर करा लिया। देखिए, ये हुकूमत अपने लिए खुद गड्ढे खोद रही है और ये समझ रहे हैं कि शायद हम सारी जिंदगी इस हुकूमत में रहेंगे और ऐसे ऐसे कवानीन लाओ ताकि हम महफूज रहें। ये इनके गले का फंदा बनेगा। याद रखना है, ये सारे कवानीन, ये 26वीं आईनी तरमीम भी और ये सारे जितने भी है। और पीका को देखें, ये तो आप आज़ादी इजहार को बिल्कुल आप उसका गला दबा रहे हैं। आप ये समझते हैं कि जो भी उनके खिलाफ बात यूसुफजई साहब, एक बात तो अली गौहर बलोच साहब की काफ़ी हद तक वैलिड है, वो ये कि जब बिल पेश किया गया आप लोग तो वॉकआउट करके चले गए, उस पर डिबेट होती तो कुछ बात हो सकती थी, रोका भी जा सकता था। फिर जाहिर है बिल तो फिर पास होना ही था जब आप वॉकआउट कर जाएंगे। देखिए, आपको भी पता है कि अपोजिशन जो होती है, जब गवर्नमेंट ने किसी बिल को पास कराना होता है तो वो फिर अक्सरियत की बुनियाद, जब अक्सरियत उनके पास होती है तो वो पास करा लेते हैं। फिर उसमें बहस की जरूरत नहीं होती। हमें भी पता है इन सारी चीजों का। 9 साल मैं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर भी रहा। आप लोग तो अगर बिल वहां से नहीं पास होगा तो ऑर्डिनेंस भी ले आते हैं। जो होता है ना, ये चीजें जो होती है ना, ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए होती है कि जी देखें, हमेशा आप जब जमहूरियत की बात करते हैं तो उसमें अपोजिशन आपके साथ होती है, लेकिन यहाँ जमहूरियत तो नहीं है ना। यहाँ क्या होता है, वो कह रहे हैं कि जी अगर आपने एहतिजाज किया तो हम डंडे से आपको ठीक करेंगे। ये कोई जमहूरियत है? लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर तो ये है ना कि आप अपोजिशन अपना रोल तो प्ले करें ना, नजर तो आए। नहीं, अपोजिशन का रोल तो प्ले कर रहे हैं ना, क्या करें हम? पीका कानून को एक्सेप्ट कर लें, या जो ये कहना है कि जी जो जिस दिन हमने रिटर्न दे दिया मुज़ाकरात के हवाले से, 2 मुतालबात है ना, कोई ज्यादा तो नहीं है ना, 2 ही मुतालबात है और पहले का जी रिटर्न दे दें। हालांकि उस वक्त तक सारे बच्चे को याद आ गया था कि जी क्या मांग रहा है। और फिर उसके बाद जब हमने रिटर्न दे दिया तो इन्होंने 7 घंटे भी इंतजार नहीं किया। पहले तो कहा 7 दिन बहुत कम है, लेकिन 7 घंटे भी इंतजार नहीं किया और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी ये मुतालबात नहीं हो सकता। तो जब नहीं हो सकते तो फिर आप क्यों गिला कर रहे हैं कि जी पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म कर दिए? भाई, आपने कुछ और चीज लिख के देना है। जो कमेटी का चेयरमैन है और सिद्दीकी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, राना सनाउल्लाह साहब बैठे। यही तो 2 अहम शख्सियात है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी ये मुतालबात नहीं हो सकते, कम से कम जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। तो भाई, जब नहीं बन सकता तो हमने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि अगर ये कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं होगी। ये हम पहले कह चुके थे, ये नहीं क्योंकि अभी से हम कह रहे हैं। बहरहाल मैं मुज़ाकरात के हवाले से भी आपसे खुलकर बात करना चाहूँगा। थोड़ा सा ये कानून साजी तो पार्लियामेंट में होती है, इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि जब सेशंस का डिबेट का हिस्सा ही नहीं बनेंगे तो फिर किस तरीके से फिर हुकूमत पे को आप ब्लेम तो नहीं कर सकते कि हुकूमत ने बिल क्यों पास कर लिया? जब आप लोग नहीं है पार्लियामेंट के अंदर तो बिल तो पास होंगे। ये तरीका होता है कि पहले जो है ना, जो भी कानून बनता है उसकी कापियां जो है वो अपोजिशन को दी जाती है और जो अमेंडमेंट की जो वो होता है वो सारे के सारे जो है ना वो अपोजिशन के पास चला जाता है और अपोजिशन उसको देखती है। फिर उसके बाद डिबेट होता है। ये कौन सा डिबेट हो सकता है कि आप अचानक बिल लेकर आए, आप कहें उस पर डिबेट करें? डिबेट तो तब होता है कि मुझे पता हो ना, मुझे पता हो कि जी क्या आ रहा है। तो देखिए, ये सारी चीजें ऐसा नहीं होता है, कोई भी अक्ल कुल नहीं होता है, कोई भी इस तरह नहीं होता है कि हर चीज का कानून को उसको पहले से पता हो। ये सारी तरीक़ेकार है जमहूरी अंदाज में, जमहूरी हुकूमतों में। आप जो ये तरीक़ाकार है जमहूरी अंदाज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।